पता है कि आप लगातार एक लड़ाई में, युद्ध में, आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपके लिए वचन पढ़वा देता हूँ। 6:12 पढ़िए, इफिसियों 6:12 पढ़िएगा। क्योंकि हमारा यह आत्मिक युद्ध, मलयुद्ध, आत्मिक युद्ध, ओके, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से, किसी भी इंसान से हमारा युद्ध नहीं है। आगे, परंतु प्रधानों से। अब इसमें देखो दुष्टात्माओं की भी ना कैटेगरी बता रखी है, ओके। शैतान की, दुष्टात्मा की भी क्या है, कैटेगरी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यार ये दुष्टात्मा, शैतान कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बट मैं आपको बताऊं, शैतान ने सबसे बड़ा झूठ इंसान को पता है क्या बोला है, कि वो है नहीं, वो है नहीं, बट वो वास्तविकता में है। आत्मिक संसार इस संसार से बहुत ज्यादा वास्तविक है। तो समझ आ रहा है क्या मतलब? कहने का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अनदेखा जगत ही इस जगत को क्या है, चला रहा है। अच्छा मेरा एक देखिए, जैसे साहिल बैठा हुआ है, ठीक है, साहिल कैसे चल रहा है? क्योंकि साहिल के अंदर एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। वो आत्मा की वजह से क्या है, यहाँ पर जीवित है। ऐसे लोग जिनके अंदर आत्मा नहीं रहता, क्या वो जीवित रहते? उनको चला कौन रहा था? आत्मा चला रहा था, है ना। आत्मिक संसार से ही सेम ऐसे ही हमारी दुनिया क्या है, चलती है। आत्मिक संसार ही आपके फाइनेंस को चलाता है, अच्छा बुरा आत्मिक संसार चलाता है। आत्मिक संसार ही जो है आपके परिवार में, चाहे शांति है या कलेश है, आत्मिक संसार चलाता है उसे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक संसार, अनदेखा जगत जो सचमुच में है, क्या करता है, चलाता है। मैं बीते दिन में गवाही सुन रहा था, एक प्रभु के एक जन एक गवाही बता रहे थे, वो भविष्य वक्ता थे। तो उन्होंने बताया कि वो राजस्थान में कहीं पर जा रहे थे, और राजस्थान में कहीं पे जा रहे थे, उनके साथ कुछ विश्वासी लोग थे, वो गाड़ी में थे। तो वहां पर कुछ बना हुआ था, कुछ था, कुछ वेदी बनी हुई थी, कुछ था वहां पर, और उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और उन्होंने उस चीज के ऊपर देखा कि कोई दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। उन्होंने विश्वासियों को बोला, आपको पता है वहां पर एक शैतान बैठा हुआ है वहां पर। विश्वासी सोचने लगे, आपको कैसे पता? बोले मैं अपनी आत्मिक आंखों से स्पष्ट देख पा रहा हूँ, वहां पर क्या है, एक दुष्ट आत्मा वहां पर बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला, आप भले इस जगह के बारे में पूछ लीजिए किसी से, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती होंगी। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए क्या किया, पूछताछ की। तो पता वहां पर क्या निकल के आया? उन्होंने बोला यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट क्या होते हैं? बहुत होते हैं। यानी कि वहां पर एक्सीडेंट करवा कौन रहा है? कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कोई आत्मिक जगत में कोई व्यक्ति है जो वहां पर क्या करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है। हालेलुया। एक बार एक गवाही और मैं ऐसे सुन रहा था, एक प्रभु के एक बंदे जो है, उन्होंने ऐसा बताया कि बोले कि चंगाई सभा चल रही थी और एक बहन आई और उसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। बोले मेरी आत्मिक आंखें खुल गई और मैंने उसके कोहनी पर एक मकड़ी जैसे किसी को चिपके हुए देखा, और मैंने उस बहन को बुलाया। मैंने कहा, बहन आपके हाथ में कोई दिक्कत है क्या? तो उसने बोला, हाँ जी, मैं अपना हाथ हिला नहीं पाती। उन्होंने बोला, मैं जानता हूँ क्यों नहीं हिला पाते, आज यीशु आपको आजाद कर रहे हैं। उन्होंने हाथ रखा, प्रार्थना किया, वो मकड़ी जो थी वो छोड़ के गए, वो चंगी हो गई। कई बार क्या होता है, हम कई बार बहुत सारे पैसे डॉक्टर के पास लगा रहे होते हैं, बट कई बार हम उसका इलाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं देख रहे होते, आत्मिक जगत या आत्मिक संसार में नहीं देख रहे होते। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है, हम मसीह लोग, हम प्रभु के बंदे जो है, वो आत्मिक संसार से बहुत ज्यादा अनजान रहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आत्मिक संसार को लेके। उन्हें पता आत्मिक संसार में कुछ होता है। एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक डायरेक्टर है, और किसी टाइम पे एक चैनल, अभी भी होगा शायद, मुझे पता नहीं, स्टार प्लस, उसके अंदर उस डायरेक्टर के सीरियल आते थे, और हर सीरियल का जो पहला अक्षर होता था वो के होता था। क्या होता था? के होता था। अगर उस डायरेक्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री आप जानोगे तो वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, उसमें आपको उसके देखने से लग जाएगा कि ये कुछ ज्यादा ही कुछ चीजों में घुसी हुई है जो है।
क्योंकि आत्मिक संसार क्या करता है, उसे पता, उस डायरेक्टर को पता है मेरे सीरियल हिट होंगे ना तो वो मेरे आत्मिक क्रियाओं से ही हिट होंगे जो है। और सचमुच में उसके सीरियल ऐसे होते थे, वो लोगों को खींचते थे अपनी ओर। लोग सीरियल के बगैर रह नहीं पाते थे। आपको समझ में आ रहा है क्या? आत्मिक संसार सचमुच में बहुत ज्यादा रियल है, बहुत ज्यादा वास्तविक है। पबजी गेम, पबजी का नाम सुना है ना, शायद अब बैन है। इसको खेलते खेलते लोग बच्चे मरने लग गए थे, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग गई थी इसको खेलते हुए। ये इतना ज्यादा खींच रहा था ये गेम, सरकार को ये बैन करना पड़ा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्या था, उसके पीछे एक डेमोनिक, एक आत्मिक जगत का एक प्रभाव था। उस गेम के पीछे एक आत्मा काम करती थी, इसलिए क्या करते थे लोग वहां पर, क्या हो रहे थे, मर रहे थे उस गेम को खेलते हुए। आपको पता है ऐसी ऐसी फिल्में हैं। एक फिल्म थी सन 1960 के करीब वो आई थी जो है, और उसको पहले ही दफा उस फिल्म को देखने के बाद बैन कर दिया गया, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद करीबन 60 लोगों ने आत्महत्या कर ली जो है। वो बैन कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। वो फिल्म अमेरिका के अंदर वो किसी ने मूवी बनाई थी और वो बैन कर दी गई वो मूवी जो है। वो बताते कि उसके पीछे एक ऐसा आत्मिक प्रभाव काम कर रहा था कि वो लोगों को मरने पर उतारू कर देती थी। आत्मिक संसार सचमुच में वास्तविक है। आप ऐसे सॉन्ग्स, कई सारे ऐसे सिंगर्स जो आत्मा के, दुष्टात्माओं के प्रभाव में होकर गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, उनके गाने इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले, लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें सुने। एक ऐसे सिंगर के बारे में मैं जानता हूं, जब वो गाते थे तो लोग जो है अपना हाथ काट लेते थे। आत्मिक संसार रियल है। आत्मिक संसार क्या है? रियल है। आत्मिक जगत रियल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस एक बात लिखता है, वो कहता है निर्बुद्धियों के समान मत जियो। किसके समान? निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख लोगों की तरह मत जियो। अगर हम आत्मिक संसार को हल्के में लेने वाले हैं, आत्मिक चीजों को हल्के में लेने वाले हैं, तो हम निर्बुद्धियों की तरह जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें चीजों को गंभीरता से लेने की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। तो आप निरंतर किस में, आप एक युद्ध में, आप एक लड़ाई में। आप बोलेंगे कि पास्टर जी हम कहां से युद्ध में, हम कहां से लड़ाई है, हमारा तो किसी से झगड़ा होता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे झगड़ा होता है। आपके घर में कलेश है, आपका पति जो आपसे लड़ रहा है या आपकी पत्नी आपसे लड़ रही है, प्रतिदिन लड़ रही है, प्रतिदिन जो कलेश है, वो कलेश ऐसे ही नहीं है। उनके पीछे आत्मिक शक्तियां काम कर रही हैं जो आपके घर को आत्मिक इन्फ्लुएंस में लेके झगड़ा करवाती है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम ये कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही काम करता है। आप कहेंगे हमारा कहाँ झगड़ा है? आपके फाइनेंस पे जो लगातार अटैक है, आपका पैसा जो बीमारियों में जाता है, वो आम तरीके से नहीं जा रहा, आत्मिक जगत में उस पर कोई अटैक कर रहा है, इसलिए वो जा रहा है। हेलो, ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, ऐसी बीमारियां जो रिपोर्ट्स में नजर नहीं आ रही, ऐसी बीमारियां जिनके आप टेस्ट पे टेस्ट करवा चुके हो और कुछ समझ नहीं आ रहा, आत्मिक है। हालेलुया। मैं जब प्रभु में नया तब आया भी नहीं था, विश्वास भी नहीं किया था। मेरा एक दोस्त, हम दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ते थे, और मेरे दोस्त की सोच ऐसी थी कि मैं गुंडा बनूंगा, मैं एक डॉन बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं हथियार रखूंगा, मैं तलवार रखूंगा। इस प्रकार की उसकी सोच थी। तो हम जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, वो एक प्रभु को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमें प्रभु के बारे में जानने का, उन्होंने हमें समझाया, प्रभु के बारे में समझाया। तो उन्होंने जब मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना की तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और उसने बोला कि मैं इसको गुंडा बनाना चाहती हूँ, मैं इसको मरवाना चाहती हूँ, इसको गुंडा बना के जो है। मैं हिल गया ये सोचकर। इसका मतलब बहुत सारी बुरी आदतें, बहुत सारे बुरी आदतें, बुरी चीजें जिसमें इंसान फंसा हुआ होता है, बहुत सारी गुंडागर्दियां, बहुत सारा आवारा टहलना। आप कहेंगे आवारा टहलना भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। शैतान जब परमेश्वर के पास आया, अय्यूब की पुस्तक में साफ ऐसा लिखा हुआ है, जब शैतान स्वर्गदूत का रूप लेकर परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने पूछा कैसे आया, तो पता क्या बोलता है? डोलते डालते आ गया। कैसे आ गया? ऐसे ही घूमते फिरते आ गया। तो जिनकी आदत है ना व्यर्थ घूमने फिरने की, कोई उद्देश्य, प्लीज कोई उद्देश्य नहीं घूमने फिरने का, व्यर्थ घूमे जा रहे हैं, व्यर्थ घूम। आप देखे ऐसे लोग? मैंने तो देखे हैं, वेले घूमेंगे ऐसे ही, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाएगी, रात होने का वेट करते, सो जाएंगे। आत्मा काम कर रहा है, स्पिरिट वर्ल्ड काम कर रहा है उसके पीछे।
आत्मिक जगत, आत्मिक संसार काम करता है इन सब चीजों के पीछे। अगर आत्मिक संसार, अब सोचने की बात यह है कि अगर ये आत्मिक संसार अगर ऐसे काम करता है तो क्या परमेश्वर काम नहीं करता? 100% परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर अपने सिद्धांतों में काम करता है। कैसे काम करता है? अपने सिद्धांतों में। और एक सिद्धांत उसने हमें पता क्या दिया है? आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में क्या करना? बोलो, आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अन्य भाषाओं में क्या करना? प्रार्थना करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह की देह के अंदर सबसे ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा प्रहार, सबसे ज्यादा जो बात आज के टाइम पर यूट्यूब खोल लो, इतने प्रचारक खड़े हो चुके हैं अन्य भाषा के विरोध में बोलने वाले। मसीहत बढ़ती जा रही है इस वरदान के आधार पर। आपको बताता हूं, एक बार एक प्रभु के जन जिनकी संस्था लॉस में चली गई और उनको उस लॉस को, उस नुकसान को कवर करना था, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। वो जब लोन लेने के लिए जाते हैं, वो वर्ल्ड बैंक का जो व्यक्ति था वो शैतानिक कलीसियाओं से था, शैतानिक चर्चेस से था। एक ग्रुप है, इसके बारे में बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो वहां से था। तो उसने बोला, उन्होंने बोला कि मुझे आसान शर्तों पे लोन चाहिए, मुझे काफी बड़ा लोन चाहिए। उसने बोला हाँ, मैं आसान शर्तों पे लोन दूंगा आपको, लेकिन आपको 3 चीजों पे कभी प्रचार नहीं करना। तो उसने बोला कौन सी पर? उसने बोला चंगाई पे प्रचार मत करना, बोने काटने पर विश्वास प्रचार मत करना, तीसरा तुम ये अन्य भाषा पे प्रचार मत किया करो। उस प्रभु के जन को समझ में आ गया, इसका मतलब कि ये चीजें शैतान को प्रभावित करती है, अन्य भाषा उसको वास्तव में प्रभावित करती है। हेलो, आप में से कुछ लोग आए होंगे यहाँ पे, 1-2 जनों को माइक पकड़ के रा बा 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 ऐसे करते हुए देखा होगा। सोचे होंगे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं, ये क्यों तंत्र मंत्र जादू टोना? क्या नहीं, ये प्रभु की तरफ से दिया गया वरदान है। हालेलुया। एक बार पास्टर नरेंद्र ऐसा बता रहे, बोले मैं रोहिणी में कहीं पे गया और वहां पर मैं प्रचार करने के लिए गया। तो वहां के पास्टर ने बोला हमारी दीवार और एक घर की दीवार सेम है, उस दीवार के पीछे एक तांत्रिक रहता था। एक दिन वो चर्च में आ गया, वो बोला कि भाई तुम ये पता नहीं क्या बोलते हो, तुम जब से ये बोलने लगे हो, तुम जब भी ये बोलते हो, मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता आत्माओं के साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, व्यर्थ नहीं है ये। बहुत सारे लोग इसे व्यर्थ समझते हैं। भैया व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल भी 100% व्यर्थ नहीं है। बहुत माइटी, बहुत पावरफुल गिफ्ट परमेश्वर ने अपनी देह को दे रखा है। जो इसे ज्यादा बोलते ना, उसे ज्यादा पता है ये क्या चीज है। तो हमारा ये युद्ध किससे नहीं है? हम कैसे लड़ते? ओए सुधर जा, तू मान जा, तू पिटेगा। आप उसको कितना पीट लो, नहीं मानने वाला हो। क्यों? कुछ और काम कर रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर शैतान ऐसे सुधरने वाला होता है, कोई ना सुधार दे। मैं उस बच्चे को शैतान नहीं बोल रहा, उसके पीछे जो काम कर रहे हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु के एक जन थे। आप घर पे ट्राई मत करना, ये आत्मा में जीने वाला व्यक्ति कर सकता है, वही समझता है। स्मिथ विगलस्वर्थ एक प्रभु के जन थे। उनकी कई सारी ऐसी बातें मैंने पढ़ी, अगर आज के टाइम में वो घट जाए ना, यूट्यूब पे वीडियोस बननी चालू हो जाएंगी। कोई बहरा आता, वो एक थप्पड़ मार दे, उसको सुनने लग जाता। कोई दुष्ट आत्मा का केस आता, वो मुक्का मार दे। लोग उससे पूछते, अरे आप बंदे को क्यों मार रहे हो? वो कहते मैं बंदे को नहीं मार रहा, मैं इसके पीछे जो दुष्ट आत्मा उसको मार रहा हूँ, उसको लग रहा है। और हकीकत में यही होता था, लोगों को नहीं लगता था, दुष्ट आत्मा को लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई, वो मर चुका था। स्मिथ विगलस्वर्थ उस विश्वास में, उस सामर्थ्य में जीते थे। लोगों को बड़ा फेथ था कि ये बंदा विश्वास के सत्र में बहुत ऊंचा, ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो वो मुर्दे को लेकर आई, अपने बच्चे को लेकर आई। उसने बोला इसको रख दे, उस औरत को बोला रख दे, उसने रख दिया। आपको पता स्मिथ विगलस्वर्थ ने क्या किया? खींच के एक लात मारी उस मरे हुए बच्चे को। इतना जोर से लात मारा, वो जाके सीधा दीवार पे जाके लगा। जैसे दीवार पे लगा वो जिंदा हो गया। सुनो 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 सुनो, घर पे ट्राई मत करना। वो आत्मा में जीने वाला बंदा था। केवल ही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं स्मिथ विगलस्वर्थ की गवाही क्यों बता रहा हूँ?
एक्चुअली वो आत्मिक संसार को समझते थे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये प्रॉब्लम। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोंट ट्राई एट होम। तो हमारा युद्ध किससे नहीं है? मांस और लहू से नहीं है। किससे है? बोलिए, जल्दी से बोलिए। परंतु प्रधानों से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो इनकी कैटेगरी है। दुष्ट आत्मा की क्या है? कैटेगरी है। देखो किससे है? बोलो प्रधानों से। ठीक है, ये प्रधान हो गई। आगे और अधिकारियों से। और किससे है? अधिकारियों। अधिकारियों से है। ये देखो अधिकारी, तो इनके नीचे भी है। आगे और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। और फिर देखो इनके नीचे भी है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ठीक है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और देखो कहां पर है ये? बोलो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो कहां पे है? आकाश में है भैया। ये यानी कि आपके इसी वायुमंडल में काम करती है। ठीक है, कहाँ काम करती है? वायुमंडल। हाँ, जो स्पिरिट में बहुत ज्यादा शार्प है, आत्मा में बहुत ज्यादा तेज है, वो आत्मिक सिंहासनों को देख पाते हैं। वो कहाँ शैतान के सिंहासन लगे वो देख पाते हैं। इस बार हमें साफ एक मौसम नजर आएगा, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चीजें काम करती हैं, आत्मिक जगत में काम करती हैं। मैं लास्ट वाली कैटेगरी बना रहा हूं बस, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। दुष्टता की क्या? आत्मिक सेना। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। ठीक है, कहां पर है? बोलो आकाश में। आकाश में। ठीक है, और ये हमसे आगे मान के चलो, ये मैं हूं, ये कौन हूं? ये मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूं। ये क्या करती है? आगे लड़ती है। ठीक है, कैसे लड़ती है? इनका युद्ध क्षेत्र पता कहां पे है? इनका युद्ध क्षेत्र ये है। क्या है? आपका माइंड है। क्या है? आपका माइंड है, आपका मन है। कैसे युद्ध करती है? ये सबसे अधिक युद्ध पता कैसे करती है? एक कॉमन चीज ये देती है, वो क्या? चिंता। क्या देती है? चिंता। जैसे फाइनेंस की चिंता। ओके, एक तरफ तो फाइनेंस को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, या कर्जे में ले गया, कर्जे में डुबा दिया। अब यहां पर टेंशन दे रहे, कैसे होगा? यहां पे आके दिमाग पे बात करते हैं। आप सोचेंगे कहां युद्ध हो रहा है? युद्ध यही हो रहा है। आप सोचेंगे तो हम सोचते हैं, आप नहीं सोचते। शैतान मैं ही बन के बात करता है। मैं मतलब आपको लगेगा ये मैं सोच रहा हूं, ये कौन सोच रहा हूं? मैं, बट आप नहीं सोच रहे। भविष्य की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता, बच्चों की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, सबसे अधिक वो फाइट करता है आपके दिमाग में चिंताओं के द्वारा, सबसे अधिक। और बहुत कॉमन है। आप सोचेंगे चिंता से क्यों? भैया चिंता से तो बीमारियां आ जाती हैं, चिंता से तो अटैक आ जाते हैं, चिंता से कैंसर आ जाता है, चिंता से डायबिटीज आ जाती है, चिंता से तो बीपी अप और डाउन हो जाता है। तो इसलिए सबसे अधिक किससे लड़ता है? चिंता से लड़ता है। अब सवाल ये आता है कि क्या किया जाए? आपको अलग अलग परिस्थितियां दिखाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, आप उस बात को लेके बैठ गए, लड़ रहा आपसे कोई, इस बात को समझना। हालेलुया। मैं जब संडे यहाँ प्रचार करने के लिए आता हूं, मेरी वाइफ को भी पता है, टीम को भी पता है, मैं एक बात बोल के रखता हूं, मेरे को कुछ भी नेगेटिव मत बताना शनिवार को। इवन मैं आपको भी बोलूंगा, इमरजेंसी नहीं है, डोंट कॉल ऑन सैटरडे, शनिवार कॉल मत करना अगर कुछ नेगेटिव बात है तो। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात रहता है, मेरा दिमाग फ्री होना चाहिए ताकि मैं वो सुन सकूं जो प्रभु बात करना चाहता है। सबसे अधिक टेंशन से बात कर, सबसे अधिक वो टेंशन देता दिमाग पे, दिमाग को भरने का प्रयास करेगा अपनी बातों से, अपने विचारों से। आप सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहता आप अपाहिज व्यक्ति बन के जिए। अपाहिज कैसा? हर टाइम पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो। आप कब सीखेंगे?
आप कब परिस्थितियों से ऊंचा उठना सीखेंगे? मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरा फर्ज और मैं करता रहूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा, बट आप आत्मिक अपाइज नहीं होने चाहिए। आपको सीखना है कलीसिया, आपको सीखना है, आपको मजबूत बनना है। कैसे आपको इन अंधकार की शक्तियों पे जयवंत जीवन जीना है, कैसे इनसे ऊंचा उठकर जीना है। तो अन्य भाषा क्या करती है, यानी कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो पता क्या होता है, इसके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला, मैं उन्हें गैर जुबानों के द्वारा उन्हें विश्राम दिया करूंगा, उन्हें शांति दिया करूंगा। यशायाह की पुस्तक 28 का 11-12 पढ़ लेना, वहां पर क्लियर ऐसा लिखा हुआ है, मैं उन्हें अन्य भाषाओं के द्वारा उनसे बातें किया करूंगा, मैं उन्हें शांति दिया करूंगा, मैं उन्हें विश्राम दिया करूंगा। कैसे? अन्य भाषाओं के द्वारा। मैं प्रैक्टिकल में इसका बताता हूं, मैं आपको कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा, मैं खुद इसे अनुभव करता हूं। मैं जब टंग्स में प्रेयर करता हूं, अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, मेरे जीवन में सबसे पहली चीज जो एंट्री करती है वो शांति और विश्राम आता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, 2-3 बंदे कई बार मेरे को बोलते हैं, पास्टर जी आप तो इतनों की प्रॉब्लम सुनते हो, आप इसकी भी सुनते हो, उसकी भी सुनते हो, आप इतना बर्डन हैंडल कैसे करते हो? मैं आपको बताता हूं, कोई बर्डन नहीं है, सारा बर्डन प्रभु को दिया जाता है, कोई बर्डन नहीं है। टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, मैं आपको बताता हूं, चीजें हल्की कर रखी है प्रभु। यीशु ने बोला मेरा जुआ हल्का है। कैसे अन्य भाषा काम करती है मुझे वो आपको समझाना है, ठीक है? ये मान के चलो कोई भी व्यक्ति, ये आप हो, आप अपने आप को लगाओ, ठीक है? आप इस पृथ्वी पे हो, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे आप हो, ये आत्मिक संसार है, ठीक है? सुनो मेरी बात को। अगर आपको इनके ऊपर जयवंत होना है, इनके विचारों पर, इनकी युक्तियों पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनसे ऊपर आना पड़ेगा, आत्मा में इनसे ऊपर आना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, पास्टर जी ऊपर कैसे आएंगे? हवा हेलीकॉप्टर मंगवा लेंगे कि हेलीकॉप्टर से उड़ने लग जाए? ऊपर कैसे आ सकते हैं? आप ऊपर आ सकते हैं जब आप अपनी आत्मा में प्रार्थना, यानी कहने का मतलब क्या है, आपको अपना आत्मा का लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। आपको पता है, सुनो, आप जब इस पृथ्वी पे हो ना, आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है, आत्मिक जगत से कनेक्ट रहता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओके, तो यानी कि जो एक अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसने अपना कनेक्शन कहां लगा दिया? इनसे भी ऊपर एक व्यक्ति है अर्थात परमेश्वर, उसने कहां अपना कनेक्शन जोड़ दिया? सारा परमेश्वर से। क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से। और आगे, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ। और एक और बात मैं आपको इसकी बताता हूं, इस भाषा को कोई भी, परमेश्वर को छोड़ इस भाषा को कोई भी, आपको भी नहीं आता, आपको भी समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, बट जिसको समझ में आना चाहिए उसे पता है कि क्या बोल रहे हो। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वह किसकी उन्नति करता है? आपकी उन्नति होती है, आपकी आत्मा की। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? बोलिए, जो अन्य भाषा बोलता है, अन्य भाषा बोलता है। ठीक है। अब एक सवाल है, यानी कि परमेश्वर ने उन्नति किसके हाथ में दे दी? किसके हाथ में? अब मेरा एक सवाल है, जो अन्य भाषा कम बोलता है उसकी कितनी उन्नति है? जो ज्यादा बोलता है उसकी कितनी उन्नति है? जो बिल्कुल नहीं बोलता उसकी कितनी उन्नति है? कोई उन्नति नहीं। समझ आ रहा है जो है? अब सुनना मेरी बात को। तो यहां पर जो ये वर्ड लिखा हुआ ना, वचन लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है, शब्द इस्तेमाल होता है एडिफिकेशन। क्या? एडिफिकेशन। उसको अगर हम ट्रांसलेट कर दे तो लिखा हुआ है कि वो अपने आप को ऊंचा, एक ऐसी बिल्डिंग जिसे ऊंचा बनाया जा रहा है, जिसे क्या किया जा रहा है? ऊंचा बनाया जा रहा है। यानी कि आप अपने आप को, आत्मा में आप अपने आप को क्या लेके जा रहे हैं? बोलो, ऊंचा लेके जा रहे हैं। हेलो, जब आप आत्मा में, अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, आप अपने आत्मा को कहां लेके जा रहे हैं? ऊंचा लेके जा रहे हैं। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना आत्मा में प्रार्थना करने के ना लेवल्स हैं। ये सत्र है। क्या है ये सत्र है। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, मान के चलो आप 1 ही घंटा प्रार्थना करते हैं, तो आपका सत्र कहां पर है? यहां तक है। अब 2 घंटे करते हैं तो आपका सत्र कहां गया? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपको आत्मा में ऊंचा उठना सीखना है। आप जब अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, आप आत्मा में ऊंचा उठना चालू हो जाते हैं। तो पता है किससे ऊपर आ जाते हैं? आप इनसे ऊपर आ जाते हैं। तो समझ आ रहा है क्या? आप पृथ्वी पे रहते हैं ना, पृथ्वी पे क्या है भैया? पृथ्वी पे चिंताएं हैं, पृथ्वी पे कल की चिंता है, पृथ्वी पे धन की चिंता है, पृथ्वी पे भविष्य की चिंता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? भैया पृथ्वी के बन के मत जियो, इस पृथ्वी के रिलम से, इस पृथ्वी के माहौल से ऊंचा उठो। कैसे ऊंचा उठो? आत्मा में जब आप बातें करोगे, ये सारी की सारी काम कर रही है भैया, ये तो काम कर रही है। मैं आत्मा में बातें करके इनसे क्या हो गया? ऊपर आ गया। तो अब क्या हो गया? ना मुझे चिंता है, मैं विश्राम में हूं। ना मुझे कल की चिंता है, हेलो, ना मुझे बच्चों की चिंता है, ना मुझे पति की चिंता, ना पत्नी की चिंता है, क्योंकि मैं ऊपर जीता हूं, आत्मिक संसार से ऊंचा और ऊंचा जीता हूं। सुनो, प्रभु में आने के बाद अगर आप चिंता में हैं तो आपको ये चेक करने की जरूरत है, मैं आत्मिक सत्र में कहां जी रहा हूं। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। इसलिए शैतान क्या करता है? उसने लोग खड़े कर दिए। अरे यार, ये जब अन्य भाषा बोलता है ना, कुछ समझ नहीं आता। एक काम करो, अन्य भाषा के विरोध में लोगों को खड़ा करो। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस निकलवाओ जो अन्य भाषा का विरोध करे। समझ आ रहा? जो मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस वरदान का मसीह की देह में सबसे ज्यादा विरोध है ना, समझ जाओ वो वरदान शैतान का सबसे ज्यादा नुकसान करने में लगा। समझ आ रहा है? जो तो आप कैसे आ जाते हैं? आप जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप बैठे हुए घर पे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बोलते जा रहे हैं, आप आत्मा में ऊंचे उठते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? जो है सीधी सी बात है। अगर 1 घंटा अन्य भाषा में बातें करने से आपको रिलैक्स नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, डोज बढ़ाओ, 1.5 घंटे पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, तब भी बात नहीं बन रही, 4 पे जाओ, हेलो, पर बढ़ाओ। नहीं तो पता क्या होगा? 10 मिनट 20 मिनट करते हैं और उसके बाद कहने में प्रभु में है, बट कोई नॉन बिलीवर बंदा भी हमें देख लेना तो चेहरे कैसे, मतलब चेहरा बिल्कुल ऐसा बेचारा सा, और यूं किसी को जाके बोले प्रभु हमें आनंद दिया, आनंद है तेरे में तो नहीं दिखता आनंद। बहुत सारे फल होते हैं पवित्र आत्मा के, बट सुनो, एक फल तो ना हमारे अंदर कॉमन होना चाहिए। वो पता है क्या? आनंद। क्या? अरे प्रभु का बंदा अगर आनंद में नहीं जिएगा तो दुनिया जिएगी। हम टेंशन चिंता में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम आनंद में जीने के लिए बुलाए गए हैं। और वन ऑफ द फ्रूट, जो एक फल जो अन्य भाषाओं में बातें करने में आता है, वो है आप आनंद में। अब वो पता है कुछ लोगों को क्यों शैतान यहाँ सुला रहे हैं? वो और लास्ट में आके मुझे से प्रार्थना करवाएंगे, खुद नहीं सीखना कभी कुछ। इसलिए आपको अन्य भाषाओं में बातें करना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कलीसिया, आप कहेंगे हम तो पास्टर नहीं, हम क्यों बढ़े? युद्ध में अकेला पास्टर नहीं है, युद्ध में आप भी हैं। सब याद है? जो हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत गजब गिफ्ट है अन्य भाषाओं में बातें करना। लोग कूल होने के लिए क्या पीते हैं? ठंडा, दिमाग ठंडा रहे क्या पीते हैं? हमें बाटली पीने की जरूरत नहीं है, हमें आत्मा में सत्र बढ़ाने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली टेंशन फ्री हो जाएगी। लोगों से किसी से पूछ लो, भैया ये क्यों? टेंशन, बड़ी टेंशन। हमें पीने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला है, हमें बताया गया है विश्राम में कैसे जीना। और यीशु ने पता क्या बोला है? उसने बोला है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वो नहीं जो संसार देता है। संसार कैसी शांति देगा? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं,
आप तब भी दुखी हो, है ना। ये संसार की शांति है। संसार की शांति कैसे? आप बढ़िया सूट बूट पहन के गए, किसी पार्टी में गए, किसी बहन ने भैया बोल दिया, टेंशन, सारी टेंशन वहीं आ गई, यार भैया बोल दिया मेरे को। ये संसार की शांति। आप बाइक लेके आए, नई गाड़ी लेके आए, तारीफ नहीं करी, तारीफ कर दी तो सुकून है, ना तारीफ हुई तो ये संसार की शांति। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। अपनी शांति का मतलब परिस्थिति कैसी भी हो तुम तब भी आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, शांति में रहोगे, चिंता फ्री रहोगे, यही तुम्हारा भाग है। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। कैसी शांति? भैया जेब खाली है या पर्स खाली है तो तुम भी शांत रहो, तुम तब भी विश्राम में रहोगे। कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तुम तब भी मस्त रहोगे। जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, मैं भैया ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर आ जाता हूँ। इस वातावरण में जीने वाले दुनिया के लोग, इनके वातावरण से मैं ऊपर उठ जाता हूँ जब मैं आत्मा में बातें करता हूँ। मैं इस वातावरण से भी ऊपर आ जाता हूँ जब मैं आत्मा में बातें करता हूँ। मैं जब और ज्यादा बोलता जाता हूँ तो भैया वो जो प्रधान है ना, वो भी सब मेरे पाँव नीचे ही रहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। हालेलुया। और उनको क्या नहीं आता? उनको समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है, आपको उदाहरण दिया है। मैंने इसको एक बुक में पढ़ा कि एक व्यक्ति था, उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट। वो अपनी बहन को अस्पताल लेके जाने लगा तो वो घोषणा करने लगा मेरी बहन नहीं मरेगी, मेरी बहन जिएगी, ये दीर्घायु से तृप्त है। तो वो जितना ज्यादा घोषणा कर रहा, शैतान उतना ज्यादा अटैक उसके दिमाग में कर रहा, तेरी बहन नहीं बचेगी। वो जितना बोलता जा रहा, वो उतना ऊपर से अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहा कि तेरी बहन नहीं बचेगी। पवित्र आत्मा ने बोला घोषणाएं बंद कर, आत्मा में बातें करना शुरू कर। जब उसने आत्मा में बातें करना शुरू किया तो परमेश्वर उसकी आंखों को खोला और उसने क्या देखा? एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और उसके लगातार क्या दिए जा रहे हैं? विचार दिए जा रहे हैं। तो पता क्या हुआ? जैसे उसने अन्य भाषा में बातें करना स्टार्ट किया तो पता क्या हुआ? ये सब बुझाने लगे, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। और बोले थोड़ी देर में बोले कि हमें आग लग रही है, आग लग रही है, हमें फायर लग रही है। गायब। उस समय पारे क्या? प्रभु ने उनकी बहन को बचा लिया। आपको बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने बोला कि वो तुम्हें आने वाली बातें पहले क्या कर देगा? बता देगा। आने वाली बातें तुम्हें क्या कर देगा? बता देगा। एक बार की बात है, सुबह 3 बजे के करीब, मैं आमतौर पे 3 बजे प्रार्थना नहीं करता, मेरा कोई टाइम नहीं है 3 बजे, मतलब सुबह उठने का टाइम नहीं है मेरा 3 बजे। जो एक बार मैं बेचैन होके उठा, सुबह 3 बजे मैं उठा प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं अन्य भाषाओं में बातें करने लगा तो मैं बहुत ज्यादा बेचैन था अपने पापा को लेकर। अंदर से जैसे बेचैनी मुझे काट रही हो, और मेरे अंदर अलग ही किस्म, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता बट अलग ही किस्म के विचार मेरे अंदर दौड़ने लगे। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये बात मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मैं जब अन्य भाषा में बातें करने लगा, 1-1.5 घंटे के बाद क्या हुआ? वो बर्डन चला गया, वो जो भारीपन था वो चला गया, मैं बिल्कुल हल्का हो गया। हल्का होने के बाद क्या हुआ? शाम को मेरे पास फोन आया, और उन दिनों में कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मेरे पापा को जो है क्या बोलते हैं, कुछ समस्या हुई। उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको टॉयलेट नहीं आ रहा था, और जिसकी वजह से, और अस्पताल उन दिनों में जाने से कोई भी डर रहा था, तो 2-3 दिन हो गए थे उनको पेन में। तो क्या हुआ? टॉयलेट लगातार अंदर था, इस वजह से क्या हुआ? पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल गया जो, और फिर उनको पैरालाइटिक अटैक भी आ गया, बीपी भी बढ़ गया, उनके फेफड़ों में पानी भी भरने लग गया, और बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो नहीं बचेंगे। तो जब उनका MRI किया जा रहा था, तो उस MRI वाले रूम में मैं साथ गया था, और मैंने उस टाइम पर प्रभु से दोबारा प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर से पवित्र आत्मा ने एकदम से आवाज दी, उसने बोला तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। जैसे ये आवाज आई मैं एकदम शांत हो गया। मैं सोच रहा सारी परिस्थितियां खराब है, मैं इतना शांत क्यों? अरे टेंशन का माहौल हो तो वहां पे तो टेंशन होनी चाहिए ना। तो मैं एकदम से, जैसे ये आवाज आई, मैं एकदम से रिलैक्स। और फिर पता है क्या हुआ? उसके बाद डे बाय डे उनके शरीर में इंप्रूवमेंट आती रही, वो ठीक होते चले गए। हालेलुया। तो प्रभु क्या करेगा? आपको आने वाली बातें बता देगा।
तो समझ आ रहा क्या? एक बार एक प्रभु के बंदे वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके आत्मा में बहुत गहरा बोझ आया। उनको नहीं पता बोझ क्या है, बट वो उनको समझ में आया पवित्र आत्मा कुछ बताना चाह रहा है। उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें करना चालू किया। 1.5-2 घंटे के बाद वो बर्डन चला गया, भारीपन चला गया। उसी दिन सेम दिन उनके पिताजी को अटैक आया, जो है सीवियर मेजर हार्ट अटैक, जिसमें बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको पहले ही प्रार्थना करवा दिया था, इसलिए क्या हुआ, वो बच गए। जो है वो आज तक जी रहे। वो बता रहे कि मेरे पापा आज तक जीवित है, 90 प्लस हो चुके, 90 प्लस हो चुके। तो आपको आत्मा में प्रार्थना करने वाला बनना और निरंतर और प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला बनना है। मैं तो एक बात बोलता हूँ लोगों को, मैं अपनी टीम को भी सिखाता हूँ, भैया अगर घर में खाली हो ना, पढ़ते लिखते नहीं हो या कुछ काम नहीं करते या कोई जॉब नहीं करते, तो अपने टाइम को बर्बाद मत करो। अन्य भाषाओं में बातें करने में अधिक से अधिक समय बिताओ। कमरा बंद करो, फोन बंद करो, लॉक कर दो। अपना भविष्य बनाओ, अपने फ्यूचर को ब्राइट करो, अपने भविष्य को ब्राइट करो। एक सुनहरा, एक अच्छा सुनहरा आत्मा में बढ़ने वाला भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है। वो चाहता है, वो टाइम आपको इसलिए दिया गया खाली बैठने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। वो टाइम इसलिए कि आप प्रार्थना में, आत्मा में बातें करने में समय बिताओ। हालेलुया। आज सोने कितना ज्यादा सोते हैं। मैं अगर बात कर लूं, एक के बाद एक बंदा मिल जाएगा जो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 24 घंटे में सोता है। मान के चलो एक व्यक्ति की उम्र 120 साल है, आपकी उम्र 120 साल है। कितनी उम्र? 120 साल। 120 साल उम्र है। 120 साल का आधा कितना होता है? 60। 25% कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, मान के चलो एक व्यक्ति 10 घंटे सोता है, 7 घंटे रात को, 2-3 घंटे दिन में। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। मतलब 120 का उसने 35 से 40 साल सिर्फ सोने में बिता दिए उसने। कुछ गणित समझ में आया क्या? 25% से भी ज्यादा जिंदगी सोने में बिता दी। एक व्यक्ति जो 12 घंटे सो रहा है, अपनी 120 साल की उम्र का 60 साल सोने में बिता दिया। आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं रात को सो चुका हूं 7 घंटे, मैं दिन में सो क्यों रहा हूं? आप सो नहीं रहे हैं, आपको सुलाया जा रहा है। आपको सुला के कुछ चोरी किया जा रहा आपकी जिंदगी से। वो पता है क्या? वो टाइम जो परमेश्वर ने इसलिए दिया था कि तू आत्मा में बातें करे, ताकि मैं तेरे भविष्य को बना सकूं। वो टाइम तूने सोने में बिता दिया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्य से नहीं, किससे बातें करता है? आगे। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता हो, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किसकी बातें बोलते हैं? भेद की बातें। अब सुनने में, सोचने की बात यह है, भेद क्या है? बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने आपको कब चुना? गर्भ से। और इवन बाइबल बोलती है जगत की उत्पत्ति से पहले। ठीक है, आप बिलीव करते हैं? जब सृष्टि नहीं बनी थी उससे पहले ही परमेश्वर के दिमाग में आप और मैं थे। ठीक है, ओके। जब मैं और आप उसके दिमाग में थे तो किस लिए थे? कुछ प्लान तो होगा ना। देखो, एक फोन अगर बना, भैया किसी के दिमाग में फोन था तो वो फोन उसकी योजना में क्यों था? ताकि दूर दूर तक क्या हो सके, बात हो सके। यही बात थी। अगर किसी ने बाइक बनाई, पहली बार मन में सोचा बाइक के बारे में, तो बाइक का पर्पस क्या था? कि ट्रैवल किया जा सके। सुनो, सेम ऐसे ही जब परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा, आपके बारे में सोचने के साथ साथ उसने आपकी जिंदगी का पर्पस भी सोच लिया। क्या सोच लिया? पर्पस भी सोच लिया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, परमेश्वर का आपके जीवन से क्या पर्पस है? कितनों को पता है? नहीं पता कोई बात नहीं, कितनों को पता है? हाथ खड़े करें। यानी कि बहुत कम लोगों को प्रभु की तरफ से जो पर्पस है उसके बारे में पता है। बहुत कम लोगों को पता है ना। और ये हमारे लिए क्या है? भेद है। ये हमारे लिए क्या है? भेद है।
आपका फाइनेंस कैसे इंक्रीज होगा, कैसे आप प्रोस्पर होंगे, आपको पता है? हाँ, वचन में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट वो कैसे आगे आगे आप जाओगे, पता है क्या? बाकियों को नहीं पता, भेद है आपके। जिनकी शादी नहीं हुई, आपको पता आपकी शादी किससे होगी? भेद है आपके लिए। उस समय आ रहा है क्या? भविष्य में कौन सी अनहोनी घटनाएं घटने वाली है, आपको पता है क्या? भेद है आपके लिए। कुछ समय आ रहा है क्या? ये सब भेद की बातें हम आत्मा में होके बोलते हैं। अब वो प्लान आपकी जिंदगी में, जो प्रभु का आपकी जिंदगी से अनलॉक कैसे होगा, वो कैसे खुलेगा, उसकी सारी जिम्मेवारी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दे दी। किसको दे दी? पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया, वो उसको सब पता है, उसको सब पता है परमेश्वर के दिए हुए प्लान में मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा। He knows very well, उसे बहुत अच्छे से पता कि परमेश्वर की तरफ से दिए गए प्लान में मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा, मैं कैसे बढ़ाऊंगा, उसको वो पता है। लेकिन अब उसके प्लान में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें एक भाषा दी है। वो भाषा है अन्य भाषा। हमें केवल अपनी जुबान देने की आवश्यकता है। आप जितने ज्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, आप परमेश्वर के प्लान के लिए तैयार होते जाएंगे। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में अनलॉक कर देगा, खोल देगा, और वो प्रभु की योजनाओं में बढ़ने लगेगा, पर्पस में बढ़ने। मेरा एक सवाल है, आप बोलेंगे पास्टर जी जरूरी है क्या उसके पर्पस में बढ़ना? मत बढ़ो, स्ट्रगल करते रहो, फिर कीप स्ट्रगलिंग। मेरा एक सवाल है, एक तो आपका पास्टर जी बस बहुत है, एक दुकान होगी पास्टर जी, परचून की दुकान है, सुबह शाम उसमें काम कर लेते हैं पास्टर जी, काफी और क्या चाहिए पास्टर जी? अब सुनो मेरी बात को, ओके ये आपका प्लान है, बट एक प्लान प्रभु बना के बैठा है, भैया तेरी दुकान की बहुत सारी ब्रांचेज मुझे खोलनी है, और वहां तू काम नहीं करेगा, तेरे नीचे लोग काम करेंगे, तू बहुतों को नौकरियां देने वाला होगा, तू बहुतों को रोजगार देने वाला होगा। तेरे को मैं उस लेवल पे लाना चाहता हूं, तू जो जहां पर बहुतों को उधार दे, और तू केवल ये सोच के बैठा मैं परचून की दुकान पर ही जिंदगी भर ऐसे बैठा रहूंगा। अब आपके हाथ में, आपको कौन सा प्लान चुनना है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? मेरे को अच्छे से पता है, मैं अगर अपने प्लान में चलता या मैं अपने परिवार के प्लान में चलता, आज मैं रेलवे में होता, ब्लैक कोट पैंट पहन के, टिकटे काट रहा होता, कोई फंस जाता तो उससे ऐंठ रहा होता, कोई फंस जाता तो हाँ टिकट नहीं है, चल 500 निकाल, चल 1000 निकाल। उस समय आ रहा है क्या? पर वो क्या होता, तो जिंदगी भर बस मैं वो टीटी रहता मैं। प्रभु के प्लान में एंट्री किया, अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत की सबसे बड़ी कलीसिया। तो प्रभु के प्लान में चलना है, तो सीधी सी बात है, आप या तो खबरीलाल बने रहो या फिर अफसर बन जाओ। खबरीलाल कौन? खबरीलाल कौन? शॉर्ट सर्किट बोल रहा हूं, खबर पक्की है, पुलिस को नॉक देता ना खबरीलाल, खबरें, या तो खबरीलाल बने रहो, खबरें देते रहो लोगों को, पुलिस वालों को खबरें देते रहो, या फिर अफसर बन जाओ। आपको क्या बनना है? सुनो, आप समझ रहे हो क्या? तो वो प्लान्स आप जितनी बार भी आप आत्मा में बातें करें, अपनी जुबान जितनी बार भी आप पवित्र आत्मा को दे रहे हैं, वो हर बार उसकी योजनाओं में आपको बढ़ा रहा है, और वो प्लान एकदम एक दिन ऐसे खुलेंगे कि वो दुनिया को नजर आएंगे। हालेलुया, वो दुनिया को नजर आएंगे, वर्ल्ड को नजर आएंगे, वर्ल्ड को नजर आएंगे। मैंने कहा दुनिया को नजर आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मसीह की देह में सब योजनाओं में नहीं पहुंचते। रीजन पता है क्या? रीजन ये है, कुछ है जो अपना समय बर्बाद किए बगैर वो अन्य भाषाओं में बातें करने में लगाते हैं, कुछ हैं जो दिनों में सोने में, रात में सोने में, खोने में बिताते रहते हैं। जो अब आप बताओ किस में बिताना है? बताता हूं। ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको मसीह लोगों के पीछे छोड़ा जाता है। पता है क्यों? इसका समय बर्बाद करवाओ, इसका टाइम वेस्ट करवाओ, लोगों के द्वारा करवाओ, सुला के करवाओ, उलझा के करवाओ, लोगों में इनको उलझा के रखो, वो समय बर्बाद करवाता है।
और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, एक व्यक्ति, एक आप में से आज अगर कोई ऐसा ठान लेना, मैं आज से अपना समय अन्य भाषाओं में बातें करने में इन्वेस्ट करूंगा, मैंने ठान लिया आज से प्रतिदिन 5 घंटे अन्य भाषा, मैंने सोच लिया आप आने वाले 3 साल में कुछ अलग होगे जो, हालेलुया, और आप आने वाले सालों में कुछ अलग होगे जिसके द्वारा परमेश्वर दुनिया को हिला के रख देगा जो, हालेलुया। अगर आप में से आज अगर कोई डिसीजन लेने को तैयार है, मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर में देता हूं और मैं अन्य भाषाओं में बातें करने में लगाऊंगा। आज मैं चंगाई पाने आया हूं, लेकिन परमेश्वर आपको वो बना देगा जिसके द्वारा चंगाइयां बहेगी, लोग चंगाइयां पाएंगे, हालेलुया। तो अब आपको डिसाइड करना है, ये परमेश्वर करके नहीं देगा, स्वर्गदूत उतर के नहीं आने वाला घुटनों पे बिठा, आप वेट कर रहे हो, एक दिन हो जाएगा, नहीं होगा, डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। मेरा एक सवाल है, सीधी सी बात है, किसी को वजन लूज करना है, मेरे को क्या करना है, वजन लूज करना है, मेरे को तो जरूरत नहीं है वैसे, बट मान लो किसी को वजन लूज करना है, सरदार जी की बर्फी आ जाए, चॉइस तो आपकी, भैया खाओ या ना खाओ, या तो आधी खा लो या खाओ मत, या 10-10 पीस खा जाओ और फिर सोचो वजन लूज हो जाएगा एक दिन। हाँ जी पास्टर जी वजन लूज करना है, आज पत्नी ने पराठे बना दिए, अच्छा चलो कल से वजन लूज कर लो, चॉइस आपकी है। समझ में आ रहा है? आप आज घर पे जाके, आप घर पे भी जाके आज वो मूवी देख सकते हो, सो सकते हो, समय बर्बाद कर सकते हो, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो मैं समय बर्बाद करने में समय नहीं बिताऊंगा, जिंदगी बनाने में अपना, सुनो, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, जो है सुन लो ध्यान से, समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, समझ में आ रहा जो है, या तो वो बन जाओ जो बेचारे रोते हुए दुखी लाचार बने रहो, या फिर कुछ करने का ठानो, आज ही से उठने का चैलेंज लो अपने ऊपर की, यस मैं बढ़ने का निर्णय लेता हूं, मैं उन्नति करने का डिसीजन देता हूं, और चैलेंज नहीं लिया जा रहा तो एक चैलेंज मैं देता हूं आज आपसे, तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? कितने महीने बाकी हैं इस महीने को मिला के? 5 महीने की कैसे निकल के पता लगा? कुछ नहीं पता लगा। 7 महीने बाकी हैं, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं अगले 7 महीने के लिए, क्या आप तैयार हैं? 2100 घंटे की मैराथन। और सुनो देखो भैया, कलीसिया के सदस्य, अगर इन 7 महीने के बाद अगर ये डिसाइड है मेरे को आत्मा में ऊंचा उठना है, अगर आप ये लेने के लिए तैयार हो, मैं आपको बता रहा हूं आपका नेक्स्ट 7 महीने में आत्मिक जीवन अलग ही होगा, सेम नहीं होगा, ये आपके हाथ में है। कितना लेने के लिए तैयार है? कितने लोग रेडी?